डीएनए मित्रों, जब दो दोस्तों में तालमेल, भरोसा और क्षमताएं होती हैं तो एक और एक मिलकर 11 बन जाते हैं। लेकिन जब ये दो दोस्त भारत और इजराइल जैसे हों तो दो मित्र 200 पर भारी पड़ जाते हैं। मित्रों, आज भारत और इजराइल के बीच ऐसा ही गठबंधन तैयार हुआ है जिसे आयरन अलायंस का नाम दिया गया है। आज हम सबसे पहले भारत और इजराइल के इस आयरन अलायंस का विश्लेषण करेंगे जो पूरी दुनिया पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे का आज दूसरा दिन था। कल इजराइल की संसद में दोनों देशों के नेताओं ने अपने शब्दों से एक दूसरे के प्रति भरोसे और सम्मान को दिखाया था, लेकिन आज अपनी कलम से उन समझौतों पर दस्तखत किए जो भारत और इजराइल की ताकत और क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देंगे। आज आपको जानना चाहिए कि इन समझौतों से भारत और इजराइल के दुश्मन क्यों बेचैन हैं। आज आपको समझना चाहिए इस आयरन अलायंस से पाकिस्तान और तुर्की जैसे कट्टरपंथी देश कितने डरे हुए हैं। आज आपको वो तस्वीर भी देखनी चाहिए जिसमें इजराइल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भारत प्रेम की भावना का सार्वजनिक रूप से इजहार किया। इजराइल ने पूरी दुनिया को बताया कि उसके लिए भारत की दोस्ती सबसे बढ़कर है। आज भारत और इजराइल के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के ठीक बगल में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल मौजूद थे। आज आपको डोवल की इजराइल में मौजूदगी की सबसे बड़ी वजह और तेल अवीव से उनके खास रिश्ते के बारे में भी जानना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप भारत और इजराइल के बीच हुए अहम समझौतों के बारे में जान लीजिए। आज भारत और इजराइल के प्रधानमंत्रियों के बीच मीटिंग के बाद दोनों देशों के बीच जो समझौतों की जानकारी दी गई, भारत और इजराइल के बीच कुल 16 समझौते हुए। भारत और इजराइल बहुत जल्द ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए को अंतिम रूप देने के लिए सहमत हो गए। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार सस्ता, तेज और अधिक फायदेमंद होगा। दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में तकनीक के ट्रांसफर और भारत में उत्पादन का समझौता भी हुआ। इससे पहले हम आपको डीएनए में विस्तार से बता चुके हैं कि भारत को इजराइल से एयर डिफेंस और मिसाइल्स की तकनीक मिलने वाली है, जिनका निर्माण भी भारत में ही किया जाएगा। दोनों देश IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम तेज गति से आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इससे भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच व्यापार, कनेक्टिविटी और सप्लाई चेन तेज होगी। इसी कॉरिडोर में शामिल सभी देशों को इससे फायदा होगा। भारत और इजराइल सिविल न्यूक्लियर पर सहयोग करने को राजी हुए हैं, यानी दोनों देश न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने, चलाने और इससे होने वाले बिजली निर्माण में भी सहयोग करेंगे। भारत ने आज तकनीक को इस साझेदारी का केंद्र बताया। इसके लिए इजराइल अकादमिक फोरम की स्थापना की गई, जिससे दोनों देशों के वैज्ञानिक मिलकर रिसर्च करेंगे। समझिए, शोध यानी रिसर्च में, इनोवेशन में इजराइल दुनिया का सुपर पावर है और इजराइल का साथ इस क्षेत्र में भी भारत को सुपर पावर बना देगा। भारत को इजराइल से कृषि की आधुनिक तकनीक मिलेगी। इसके लिए इंडिया इजराइल इनोवेशन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर की स्थापना की गई। यहां दोनों देश जरूरत के मुताबिक नई और आधुनिक खेती तकनीक का विकसित करेंगे। इजराइल की मदद से भारत में बनाए गए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की संख्या बढ़ाकर 100 तक करने की योजना है। इससे अधिक किसानों को आधुनिक प्रशिक्षण और तकनीक का लाभ मिलेगा। भारत और इजराइल के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भी डील हुई। क्वांटम टेक्नोलॉजी रक्षा और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जरूरी है, जबकि AI से भारत में नई इंडस्ट्री और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। इजराइल में UPI के इस्तेमाल पर भी समझौता हुआ। इससे भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली को विश्व स्तर पर बढ़ावा मिलेगा और इजराइल में भारतीय टूरिस्टों को आसानी भी होगी। इसके अलावा अगले 5 साल में 50,000 भारतीयों को इजराइल में काम करने का मौका भी मिलेगा। आज आपको इस समझौते पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान भी ध्यान से सुनना चाहिए। हमारे संबंध गहरे विश्वास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं की मजबूत आधारशिला पर आधारित है, उस पर स्थापित है। हमारे रिश्ते समय की हर कसौटी पर खरे उतरे हैं। आज हमने अपनी टाइम टेस्टेड साझेदारी को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के लिए टाइम टेस्टेड साझेदारी शब्द का इस्तेमाल किया और इसे स्पेशल स्टेटस यानी विशेष सुविधाएं देने का ऐलान किया। आज आप समझ सकते हैं भारत और इजराइल मिलकर कितनी मजबूत साझेदारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यह साझेदारी सिर्फ तकनीक, कृषि और रक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी। भारत और इजराइल ने आतंकवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों के खिलाफ सहयोग का भी समझौता किया है। इजराइल हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठनों के हमलों से जूझता रहा है और भारत के लिए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद सिरदर्द बना रहा है। यह समझौता सिर्फ आतंकवादी संगठनों के लिए ही रेड अलार्म नहीं है, यह बड़ा खतरा पाकिस्तान और तुर्की जैसे कट्टरपंथी देशों के लिए है जो मजहब के नाम पर आतंकवाद को पालते पोसते और दुनिया भर में फैलाते हैं। आज आपको जानना चाहिए भारत और इजराइल के बीच आतंकवाद और मिडिल ईस्ट में शांति को लेकर कौन सी सहमति बनी। भारत और इजराइल ने माना कि दुनिया में आतंकवाद की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। दोनों देशों ने तय किया किसी भी रूप में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत और इजराइल ने आतंकवाद और उसका समर्थन करने वालों के खिलाफ साथ जंग लड़ने का ऐलान किया। इस समझौते को पाकिस्तान के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है। मित्रों, भारत के प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे से पहले ही नेतन्याहू ने कट्टरता के खिलाफ एक हेक्सागन गठबंधन बनाने का ऐलान किया था। भारत के प्रधानमंत्री के सामने भी उन्होंने इजराइल और भारत के बीच ऐसे ही आयरन अलायंस का जिक्र किया। हम उग्र इस्लाम का सामना कर रहे हैं जो पूरे विश्व और स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए खतरा है। हम मिलकर एक अडिग और आयरन अलायंस बनाएंगे, ऐसा गठबंधन जो संयम, प्रगति और मानव गरिमा में विश्वास रखता हो। ये गठबंधन परस्पर सम्मान पर आधारित होगा। उन देशों के बीच जो जीवन को पवित्र मानते हैं, हम साथ मिलकर उन लोगों के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं जो हमें अंधकार युग में वापस धकेलना चाहते हैं। मित्रों, बेंजामिन नेतन्याहू का यह बयान बताता है चाहे भारत के लिए खतरा बने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन हो या फिर इनकी मददगार पाकिस्तान की सेना, भारत और इजराइल का मजबूत गठबंधन इनके खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार है। मित्रों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल से अपनी मिडिल ईस्ट नीति का भी ऐलान किया। आज आपको पीएम मोदी के इस बयान को भी बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के बीच इस बयान को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता से भारत के सीधे सुरक्षा हित जुड़े हैं। इसलिए हमने शुरुआत से ही संवाद और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है। यही ग्लोबल साउथ और पूरी मानवता की पुकार है। गाजा पीस प्लान से शांति का एक रास्ता बना है। भारत ने इन प्रयासों का पूर्ण समर्थन किया है। मित्रों, भारत के प्रधानमंत्री अगर इजराइल से संदेश दे रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में शांति भारत के हित से जुड़ी हुई है और वो हर विवाद का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं, तो इसका मतलब साफ है भारत ईरान और अमेरिका के युद्ध का समर्थक नहीं है। भारत चाहता है इस मामले को वार्ता के जरिए ही सुलझाया जाए। मिडिल ईस्ट में जिस तरह के हथियारों को तैनात किया गया है, उनके इस्तेमाल की नौबत ना आए।